नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के प्रमुख छंदों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने हिंदी के छंद शास्त्र के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने छंद की परिभाषा, छंद के भेद, छंद के लक्षण, छंद के नियम क्या हैं उनके विषय में अध्ययन किया था। उसी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी के छंदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मात्राएं निकालना सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और हम हिंदी के प्रमुख छंदों में सबसे पहले अध्ययन करते हैं चौपाई का। चौपाई क्या है? तो ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब चरण कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। जो क्लास हम पढ़ चुके हैं उस क्लास में हमने जगण तगण के विषय में अध्ययन किया था। ये भी अध्ययन किया था कि अशुभ छंद कौन से होते हैं, शुभ छंद कौन से होते हैं, ये भी हमने अध्ययन किया था। तो अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आप वो क्लास का अध्ययन करिए, तो आपको मात्राएं बनाना आ जाएगा। और आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम छंद से मात्राएं निकालना सीखेंगे। तो ये जगण तगण, उसमें हमने यमाता राजभान सलगा जो हमारा सूत्र है उसको तोड़ के उसमें मात्राएं निकालना सीखा था। तो आप वहाँ से वो अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अब बात करते हैं इसको इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि ये एक सममात्रिक छंद है। अब हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था कि सममात्रिक छंद क्या होता है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सममात्रिक क्यों है। इसके बाद में ये कह रहे हैं इसमें 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आइए हम मात्राओं को देखते हैं इसमें। तो जब हमने छंदों की में लघु और गुरु का अध्ययन किया था, छंदों के नियम में, छंदों के प्रकार में, तो उसमें हमने लघु गुरु का नियम का अध्ययन किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्रस्व स्वर होंगे उसमें 1 मात्रा होगी और जो दीर्घ स्वर होंगे उसमें 2 मात्राएं होगी। तो ना ना नी में 1, इसके यही बना लेते हैं, नी में 1, ता में 1, नू में 2, फिर ता में 1 मिनट आप रुकिए, मैं यहाँ पे बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत हौस पौस हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, ना में जो छोटी ई की मात्रा लगी है, तो यानी यहाँ पर ह्रस्व मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ 1 मात्रा बनेगी। फिर ता में भी ह्रस्व स्वर है तो 1 मात्रा, ना में दीर्घ स्वर है तो 2 मात्राएं, ता में भी 1 मात्रा, ना में भी 1 मात्रा। और हमने नियम में पढ़ा था कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा होता है उसकी गुरु होती है, यानी 2 मात्राएं होती हैं। तो हमने यहाँ पे गुरु लगा दिया, फिर एक लघु, फिर लघु, फिर इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे लघु मात्रा बनेगी। फिर यहाँ पे भी लघु बनेगी, यहाँ पे दीर्घ होगा और यहाँ पे दीर्घ होगा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हम भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 है। ये बात हमारी इस परिभाषा की सही होती है कि यहाँ 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका कहना है कि अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। जगण और तगण का मतलब होता है, जब हमने यमाता राजभान सलगा में पढ़ा था तो जगण हमारा किससे निकला था? जभान से निकला था, तो ये आपका जभान हो गया। इसके बाद में तगड़ किससे था? तो ताराज से था। इनके दोनों के अगर हम निकालेंगे तो इसमें निकलेगा जभान, ये जभान हो गया आपका, और ये हो गया ताराज, ये ताराज हो गया। यानी जगण, जभान को जगड़ बोलेंगे, ताराज को तगड़ बोलेंगे। ये हमने आपको सब पढ़ा दिया है, आप वो क्लास देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो जगड़ में लघु गुरु लघु और तगड़ में गुरु गुरु लघु, ये आना चौपाई में वर्जित है। अब जो हमने इस वाले चरण की मात्राएं निकाली हैं उसमें हमारा लघु गुरु गुरु आ रहा है, यानी ना तो उसमें जगड़ है ना तो उसमें तगड़ है। तो इस हिसाब से ये हमारी परिभाषा हमारे हिसाब से सही बैठती है। आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है आप हमें कमेंट करें, मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में इनका कहना है कि चरण के अंत में जगड़ हमने देख ही लिया। फिर कह रहे तुक पहले चरण की दूसरे चरण से, पहले चरण की दूसरे चरण से, तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। यानी ये पहला चरण हो गया, इससे इसकी मिलेगी और इस वाले से इसकी मिलेगी। देखिए कैसे, नित नूतन मंगलपुर माही। इसके बाद में निमि से सरिस दिन जामिन जाही, यानी यहाँ पे भी हा है और यहाँ पे भी आहा है, एक जैसी तुक निकल रही है। फिर है बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। यानी इसका इस वाले से तुक मिल रहा है और इसका इस वाले से, यानी पहले के दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। उम्मीद है आपको चौपाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोला छंद की। ये भी एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। अब देखिए इनकी भी बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए क्या इसमें बन रही हैं। तो छोटा ऊ में 1 मात्रा, फिर 2 मात्राएं, फिर 1 मात्रा, फिर 2, फिर 2 और इसके बाद में फिर 2 और फिर 1। फिर आ जाएगा 2 आ ज, फिर 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा और इसके बाद में फिर 2 मात्रा और 2 मात्रा। देखिए क्या 24 बन रही है। 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 2 18 2 20 और 4 24। अच्छा ठीक है भाई, तो इनका मत कहना है कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ये कह रहे हैं इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 मात्राएं कहाँ तक आएंगी? तो 11 मात्राएं इसमें आ जाएंगी 3 3 6 2 8 2 10 1 11। यानी यहाँ जो इनका वीर लिखा है, वीर में यति आ जाएगी। अब अगर हम इस वाले छंद को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? उठो उठो हे वीर, फिर हम रुकेंगे। आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। पढ़ने में ही आपको यति समझ में आएगी। तो उठो उठो हे वीर, फिर यति है तो हम थोड़ा सा ठिठकेंगे। फिर आएगा आज तुम निद्रा त्यागो, तो यहाँ पे वीर में इनका अल्प विराम लगेगा, यानी यति होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके प्रत्येक चरण में 11-13, तो यहाँ पे 11 में यति हुई। इसके बाद में अधिक प्रचलित है, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। अभी हमने इस वाले चरण की मात्राएं जब निकाली तो ये हमें 2 गुरु मिले। तो ये कह रहे हैं कि या तो 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे। तो इस वाले छंद में तो सब में 2 गुरु हैं। देखो इसमें भी 2 गुरु निकलेंगे, इसमें भी 2 गुरु आएंगे, इसमें भी 2 गुरु आएंगे, इसमें भी 2 गुरु आएंगे। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक का मतलब है कि जब हम पढ़ेंगे तो चरणों में तुक बनना जरूरी है, क्योंकि अगर चरणों में तुक, कई छंद ऐसे हैं जिनमें नहीं बनता है, लेकिन इसमें देखते हैं। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। तो इसमें भी पहले का दूसरे के साथ में तुकबंदी हो रहा है। फिर है तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। यानी पहले का दूसरे के साथ तुकबंदी हो रहा है और तीसरे का चौथे के साथ में तुकबंदी हो रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं हरिगीतिका में क्या होता है, तो ये एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ये इसका उदाहरण है, हम देख लेते हैं। का, हा, ती, ती में 2 मात्राएं होंगी, हा में 1 होगी, फिर 2 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 2 होंगी। हमने नियम में पढ़ा था कि जब आधा वर्ण आता है तो आधे के पहला वाला दीर्घ हो जाता है। 2 होंगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होंगी, फिर 2 होंगी और फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर भूल गए। देखो 1 2 कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए,
ए। देखो अब काउंट करते हैं कि कितनी मात्राएं बनती हैं। तो 2 2 4 1 5 5 2 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 16 17 18 19 20 22 23 24 सॉरी 24 25 26 27। एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है, अभी देखते हैं। यहाँ 2 मात्राएं बनेगी। हाँ सॉरी, यहाँ जो नेत्र लिखा है तो नेत्र कैसे लिखा जाता है, अगर इसको हम तोड़ के बनाएंगे तो आधा ता और रा से त्रा बनता है, क्योंकि त्रा जो होता है वो संयुक्त वर्ण होता है, इसलिए इसमें त्रा में 2 मात्राएं हो जाएंगी और इस हिसाब से हमारी 28 मात्राएं बन जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है भाई, 28 मात्राएं हो गई। इसके बाद में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी जब इसको पढ़ेंगे, कहती हुई यो उत्तरा के, यहाँ पे यति लगेगी। नेत्र जल से भर गए, तो यति का मतलब होता है जहाँ पर हल्का सा विराम आता है उसे यति कहते हैं। तो कहती यहाँ पे 4 मात्राएं, 4 3 7 2 9 9 और 9 4 13 14 15 16 नेत्र जल से भर गए, यहाँ पर इसकी यति होगी। इसके बाद में यति है अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अब अंत में क्या लघु गुरु आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। ये देखिए आपका एक लघु है और एक गुरु है। ये जो गए है तो गा में लघु होगा और या ए में गुरु होगा। तो इनका कहना है लघु गुरु में का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। तो इस तरह से हमारा ये हरिगीतिका है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। याद कर लीजिए, ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16 12 पर यति होती है और अंत में एक लघु गुरु का वर्णन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के छंद को देखते हैं। आगे का छंद है हमारा बरवय। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम और तृतीय को विषम चरण बोलते हैं, में 12 और सम चरण कौन कौन से होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण तगण आने से इस छंद में मिठास बढ़ जाती है, यानी इसका जो वर्णन हो जाता है वो और सुमधुर हो जाता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये कह रहा है एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इस छंद के विषम चरण कौन से होते हैं, तो प्रथम और तृतीय होता है। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे यति है, इसको अगर हम मान लेंगे तो ये एक आपका चरण, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो कह रहे हैं कि प्रथम और तृतीय, तो प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं। देख लेते हैं। 2 मात्रा, 1 2 1 1 1 2 1 1, तो 3 3 6 2 8 2 10 2 12। तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, 12। तृतीय चरण में कितनी होंगी, 12। अब इनका कहना है जो दूसरे और चौथे चरण है उसमें कितनी होंगी, तो दूसरे में देख लेते हैं 1 2 1 2 1, तो ये 1 3 5 4 2 6 1 7। दूसरे चरण में कितनी है, 7 हैं। चौथे चरण में कितनी होंगी, 7 होती, यानी यहाँ पर इसमें 12 और 7 पर यति होती है। ये एक विषम मात्रिक छंद है। अगर टोटल पूछा जाएगा कि टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 19 मात्राएं होती हैं। इसी छंद का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने बरवय रामायण की रचना की थी और उसका नाम बरवय रामायण इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसमें बरवय नामक छंद का प्रयोग किया गया था। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोहा की। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक, इसके विषय में हमने आपको आगे की क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सममात्रिक छंद होते हैं वो देखिए, जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में न्यूनतम उसमें 4 चरण होते ही होते हैं। तो जो सममात्रिक छंद होता है उसमें चारों चरणों में एक जैसी मात्राएं होती हैं, यानी अगर 16 मात्राएं हैं तो सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होंगी। उसको कहते हैं सममात्रिक छंद।
ठीक है। अब अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है कि जिसमें पहले तीसरे में, दूसरे और चौथे में एक जैसी मात्राएं हों। यानी जैसे हमारा बरवे है तो पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। जैसे दोहा है तो दोहा में जो पहले और तृतीय चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यानी इसमें 2 तरह की मात्राएं हो रही। तो ये अर्ध सम है, यानी 2 तरह से सम है। एक पहला अलग समता दिखा रहा है और दूसरा चरण और चौथा चरण अलग समता दिखा रहा है। अब अभी आगे हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। उसमें किसी के साथ समानता नहीं होती, उसमें प्रत्येक चरण में अलग अलग तरह की मात्राएं होती हैं। उसके विषय में भी हम अभी अध्ययन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए और बाकी अच्छे से जानने के लिए आप हमारे उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये एक दोहा है हमारा, जो वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यानी इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, समझ लिया हमने। इस छंद के विषय में विषम चरण कौन से होंगे? प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अच्छा, तो हम यही देख लेते हैं कि क्या इसके, अब यहाँ पर अगर चरण बनाएंगे तो ये इसका पहला चरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया जहाँ कॉमा लगा है, और ये इसका चतुर्थ चरण हो गया। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो देख लेते हैं, 2 मात्रा, फिर भव भव बा धा हा रो। ठीक है, तो इसमें क्या 13 हो रही हैं? 2 2 4 1 5 6 2 8 8 2 10 और 10 3 13 मात्राएं। ठीक है भाई, अगर इसमें 13 हैं इसमें भी 13 होंगी। इसके बाद में इनका कहना है समचरण कौन कौन से होते हैं? द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण ये सम होते हैं। इसमें इनका कहना है कि 11 मात्राएं होती हैं। देख लेते हैं भैया, राधा नागर सोए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 नहीं होंगी यहाँ पे 11। अब 12 कैसे हो गई? तो जो सोई है यहाँ पे सोए नहीं होगा, सोई होता है, सोई छोटी ई बनती है और यहाँ भी छोटी ई बनती है। तो इसकी एक मात्रा हो जाएगी। तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11 मात्राएं। ठीक है, ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो इसके पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इनका कहना है पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, फिर कहना है कि दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यति चरण के अंत में होती है। इसके बाद में विश्व में चरणों के आदि, विश्व नहीं होगा, चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। जगण क्या होता है? जगण होता है कि लघु, गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। समचरणों के अंत में लघु होना चाहिए। समचरण कौन है? ये समचरण है, इसके अंत में कह रहे हैं लघु होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे भी लघु है और यहाँ पे भी लघु है। इसके बाद में तुक समचरणों में होती है, विषम चरणों में नहीं होती है। अब समचरणों में तुक कैसे होती है ये भी हम देख लेते हैं कि हमारा जो समचरण है वो है, बेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। यहाँ पे सोई है, सोई जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुत होई। तो यहाँ पे भी देखिए सोई है और यहाँ पे होई है। तो इनकी जो तुकबंदी बन रही है वो लास्ट में बन रही है। यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में तुकबंदी नहीं बनती है, ये आप याद रखिएगा। अब फिर एक बार देख लेते हैं कि जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके समचरणों में लघु आना आवश्यक होता है। इसके बाद में इसकी जो तुकबंदी होती है वो चरण के अंतिम वर्ण में होती है।
कौन से चरण के? तो सम चरणों के अंतिम वर्ण से ही इनकी तुकबंदी होती है। उम्मीद है आपको दोहा समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सोरठा को, और सोरठा को अगर याद करना है तो इसको आप दोहा के विपरीत कर दीजिए। जैसे कि ये भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है, ये दोहे का उल्टा, अर्थात इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में विषम चरणों में 11 होती हैं, दोहा में विषम चरणों में 13 होती हैं। सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और दोहा के सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि दोहा का उल्टा सोरठा या सोरठा का उल्टा दोहा होता है। बस ये याद रखना कि किस चरण में कौन सी मात्राएं होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि विषम चरण कौन से होंगे? तो यहाँ 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देख लेते हैं, मूक, होई, वाचाल। तो यहाँ पे मात्राएं हैं 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11। फिर एक बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही? मूक, होई, ये टाइपिंग गलत है, होई होता है, होई नहीं होता। यहाँ पे 3 मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ पे जो 4 हैं यहाँ पे 3 हो जाएंगी, तो आपकी 11 मात्राएं हो जाएंगी। फिर है पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। अब ये कह रहे हैं कि जो इनका सम चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो सम चरण कौन सा होगा? दूसरा और चौथा। तो दूसरे में देख लेते हैं क्या होगा। तो दूसरे चरण में आपकी मात्राएं बनेंगी अंग की बिंदी लगी है यानी अनुस्वार लगा है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। देखिए 13 मात्राएं हो रही क्या? 3 3 6, 3 9, 2 11 और 12 13 14। इसमें भी एक मात्रा बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? यहाँ भी बड़ी ई में बढ़ रही है। तो यहाँ भी इसकी 3 मात्राएं हो जाएंगी, तो आपकी 13 मात्राएं हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। जा सुकृपा सुदयाल, तुक प्रथम और तृतीय चरण में होता है। यानी दोहा जब हमने पढ़ा था तो उसकी जो तुकबंदी थी उसमें सम चरण में ही तुकबंदी हो रही थी। इसमें क्या होता है? इसके प्रथम और तृतीय चरणों में तुकबंदी हो रही है। वैसे सौभाग्य से इन लास्ट में भी तुकबंदी हो रही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में तुकबंदी हो, लेकिन इसके प्रथम और तृतीय चरण में ही तुकबंदी होती है। जैसे मूक होई वाचाल, अब यहाँ पे आया वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। ये आपका हो गया सोरठा। उम्मीद है समझ में आया है। नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको फिर से बता दूंगी। अब बात करते हैं उल्लाला की। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। आप जानते ही हैं अर्धसम क्या होता है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक समय चरणों में होती है, समय नहीं, सम चरणों में होती है। तुक सम चरणों में होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। सब भांति सुशासित हो जहाँ, ये आपका हो गया पहला चरण। इसके बाद में समता हो सुख कर नियम, ये हो गया आपका दूसरा चरण। बस उसी सुशासित देश में, ये आपका हो गया तीसरा चरण। और जागे हैं जगदीश हम, ये आपका हो गया चतुर्थ चरण। अब देखिए इनका कहना ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसकी पहले तीसरे में एक जैसी मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में एक जैसी मात्राएं हैं। इसके विषम चरण कौन कौन से हैं? 1 और 3। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं। स ब भा ति सु शा सी त हो ज हाँ, इसमें 15 मात्राएं बन रही हैं। देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15। आपकी पहले चरण में 15 मात्राएं बनती हैं। ठीक है, अगर पहले चरण में 15 बनती हैं तो तीसरे चरण में भी 15 बनेगी। इसके बाद में इनका कहना है कि 13-13 मात्राएं सम चरणों में होती हैं। 13-13 मात्राएं सम चरणों में होती हैं, तो 13 मात्राएं सम चरणों में भी देख लेते हैं। क्षमता के सुख कर नियम।
अब इसमें देखते हैं 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये आपकी 13। तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका मतलब है ये अर्धसम मात्रिक छंद है। हमने देखा कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं हुए, यानी विषम चरणों में 15-15 मात्राएं हैं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं और तुक इसका सम चरण में बनता है। तो इसका तुक भी देख लेते हैं कि क्या तुक इसका सम चरण में बन रहा है। तो इसके लिए हम इस छंद को पढ़ेंगे और हम पता करेंगे कि इसमें तुक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सब भांति सुशासित हो जहाँ, ये तो हमारा पहला था। समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। यानी यहाँ पे नियम आ रहा है, यहाँ पर हम आ रहा है, तो सम चरण में तुकबंदी हो रही है। यहाँ पे आ रहा है हो जहाँ, पहले चरण में जहाँ आ रहा है और दूसरे चरण में देश में आ रहा है, तो इसकी तुकबंदी नहीं है। तो ये बात भी हमने कर ली। अब एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उल्लाला में, उल्लाला एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 15 और 13 वर्णों पर यति होती है, यानी इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में ही तुकबंदी होती है, विषम चरणों में इसकी तुकबंदी नहीं होती है, याद कर लीजिएगा। और छप्पे जो बनता है वो रोला और उल्लाला मिल के ही छप्पे बनता है। आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं छप्पे की। लो नाम लिया और छप्पे आपका हाजिर हो गया। छप्पे विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये रोला और उल्लाला से बन के मिल के बना हुआ है। तो ये एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, पता ही है आपको, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। अभी तक हमने जो छंद पढ़े उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। अब छप्पे में सम विषम यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरणों का सही योग 15 + 23 13 यानी 28 मात्राओं में वाला ही अधिक प्रचलित है। अब आप इतना समझने से अच्छा है इतनी बात समझ लें कि इसके एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जैसे अब इसका उदाहरण देखते हैं, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। इनका कहना है कि इसमें 6 चरण होते हैं। 1 चरण, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है भाई, 6 चरण हो गए। अब इनका कहना है प्रथम 4 चरण रोला के, यानी ये हमारे रोला के हो गए, और शेष 2 चरण उल्लाला के, यानी 5, 6 उल्लाला के हो गए। अब कहना है इनका कि 28 मात्राएं होती हैं। तो 28 मात्राएं होती हैं जहाँ, अब ये स्वतंत्र जो है ये जब हमारा अर्ध स्वर व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब हमारा मध्य में होता है तो उसके पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। लेकिन ये आगे है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर स्व में सा लेंगे नहीं, वा, ता में 2 मात्राएं, त्रा में 2 मात्राएं, वी में 1, चा में 2, रा में 1, ना में 1, बा में 1, दा में 1, ला में 2, मा में 1, ना में 1, फिर में 2। अब ये देखिए ये आधा है आपका और मुंह भी आपका ह्रस्व है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ, और फिर लघु और फिर दीर्घ। अब काउंट कर लीजिए। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ आपकी 26 मात्राएं बन रही हैं। आप देख लीजिए 28 ही बननी चाहिए। इसके बाद में जहाँ ये आपका हो गया रोला, ये है आपका उल्लाला, और रोला और उल्लाला मिलकर आपकी मात्राएं बनती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, इसीलिए इसको छप्पे कहते हैं।
अब बात करते हैं कुंडलियाँ की। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। ये भी एक संयुक्त छंद है, जैसे कि आपका छप्पय संयुक्त छंद था, और इसके भी छप्पय की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला मिलाकर छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। जैसे आपका रोला और उल्लाला, ये याद रखिए, क्रम याद रखिएगा, क्रम से ही आप मात्राएं निकाल पाएंगे। तो जैसे रोला और उल्लाला मिलाकर आपका छप्पय बनता है, वैसे ही दोहा और रोला को मिलाकर आपका कुंडलियाँ बनता है। याद रखिएगा, इनका क्रम भी आप जरूर याद रखिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप मात्राएं निकालने में और इसकी तुकबंदी करने में मिस्टेक कर देंगे। रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे की तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ बनते हैं। अब आप देखिए, इसके जो प्रथम के 2 चरण होते हैं वो दोहे से बनते हैं, और अंतिम के जो 4 चरण होते हैं वो रोले से बनते हैं। इसीलिए इसमें 6 चरण हैं। बाकी आप भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि इसके जो प्रथम के 2 चरण हैं वो दोहे से, और अंतिम के जो 4 चरण हैं वो रोले से बनते हैं। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, ये याद रखिएगा। और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। यतियाँ दोहे और रोले वाली ही चलती हैं। जैसे दोहे और रोले में यति का प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी वैसे ही यति का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे दौलत पाए न कीजिए, सॉरी ये जैसे नहीं है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं राहत निदान। ठाऊं राहत, अब देखिए इसमें जैसे आपने देखा कि दोहे का चौथा चरण क्या था? ठाऊं राहत निदान। चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यहाँ तक आपका दोहा था, एक ये और ये 2 लाइनें आपकी दोहे की थी, और एक ये 2, 3, 4, ये 4 लाइनें आपकी रोले की हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दोहे का चौथा चरण, ये हो गया दोहे का चौथा चरण, रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये है रोले का प्रथम चरण, और यहाँ पर वही बात आपकी दोहराई गई है। चंचल जल दिनचार को ठाऊं राहत निदान। अब यहीं उसी बात से उठा के आगे का दोहा कंप्लीट किया गया है। ठाऊं न राहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए बिनय सबही की कीजे। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत तौलत, पाहुन निस दिन चार रहत सब ही के दौलत। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं। और दोहे के प्रारंभ का शब्द क्या था? दौलत थी। दौलत रोले के अंत में आता है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यतियाँ दोहे और रोले वाली ही चलती हैं, यानी यहाँ पे ये हमारे जो दो, एक ये और ये 2 चरण दोहे के थे, एक ये चरण, 2, 3, 4 ये चरण रोले के थे। तो यहाँ पे कह रहा है यतियाँ दोहे और रोले वाली ही रहती हैं, यानी दौलत पाय न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचार को ठाऊं रहत निदान। तो ये दोहे के 2 चरण थे, जिसमें कि तुकबंदी ये दोनों कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रोले की। तो रोले में देख लीजिए, ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए बिनय सबही की कीजे। तो रोले में प्रथम और द्वितीय चरण में आपस में तुकबंदी कर रहे हैं। तीसरे और चौथे चरण की अगर हम बात करें तो कहत गिरधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत, यहाँ पे दौलत आ गया, पाहुन निस दिन चार रहत सब ही के दौलत। ये देखिए, तो दोहा अपने में तुकबंदी कर रहा है। रोले की जो तुकबंदी का तरीका है कि वो पहले को दूसरे के साथ और तीसरे को चौथे के साथ में तुकबंदी करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ये बात फिर से समझा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अभी आगे की क्लास में हम वार्णिक छंदों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हमने मात्रिक छंदों का अध्ययन किया है और आगे की क्लास में जो हमारी कल क्लास होने वाली है उसमें हम वार्णिक छंदों का अध्ययन करेंगे। तो वो क्लास आपको टाइम पे मिले इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।